बता दें कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार ही अब प्रदेश में जो है कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है और सराज विधानसभा क्षेत्र में भी खेल कार्यक्रम का आयोजन 1 मई से करवाया जाएगा और 8 जोन में विधानसभा क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। सराज विधानसभा क्षेत्र में 1 मई से सराज युवा खेल और सांस्कृतिक उत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। खेल और सांस्कृतिक उत्सव के तहत 8 जोन में विधानसभा क्षेत्र को विभाजित किया गया है। क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन को पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि पहाड़ी नाट्यकज तहत सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न महिला मंडल इस उत्सव में भाग लेंगी और उत्सव में विजेताओं को सीएम जयराम ठाकुर सम्मानित भी करेंगे। खबर शिमला से है, जहां भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था बनी हुई है, उसे लेकर भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी हमलावर हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाने साधे जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाने साधे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। और इस मुद्दे को उठाया है तो जगह जगह से अब पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं और कई जगह बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं हैं। टोटल मिसमैच है। देन कई स्कूलों में बच्चों के लिए बिल्डिंग नहीं है, ग्राउंड में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं। इसी तरह बैठने का सिस्टम नहीं है, डेस्क नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है। देन जो मेन चीज़ है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी का जो मेन फोकस है वो है कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी पार्टी पावर में आएगी तो एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो और बच्चों को अच्छे मौके मिलें बाहर जाने के और सर्विस करने के। इसी संदर्भ में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो कल शिमला में आ रहे हैं और वो बच्चों और अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे और कैसे क्वालिटी को ठीक किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, इसमें आपने विचार रखें। मैं समझता हूँ पिछले 20 साल से हमारा जो एजुकेशन परसेंटेज है वहीं टिका हुआ है 82% पे। 82 से ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। क्यों नहीं हम 100% करते इसको, क्या प्रॉब्लम है? और दूसरे ये बात नहीं है, मास एजुकेशन है, लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है। सर्विसेज एजुकेशन की वजह से मिलती हैं, लिटरेसी की वजह से नहीं मिलती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो पेपर लीक हुए हैं, अपने चीफ मिनिस्टर के नाम का पता नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम का पता नहीं है और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। तो ये क्वालिटी है हमारी एजुकेशन की हिमाचल प्रदेश में। जो लोग हिमाचल प्रदेश के नौकरियों में आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तब उनको सर्विसेज मिलती हैं। ये बच्चे नहीं है सरकारी स्कूलों वाले, मतलब बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं है, बट बहुत कम है। तो पेरेंट्स को होता है कि हम एमए करा ली, बीए करा ली, बीएससी करा ली, बट बाद में रिजल्ट क्या होता है? फजूल में गांव में घूमते हैं, बेकार घूमते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, दूसरी जगह अव्यवस्था फैलती है इस वजह से। और इस मुद्दे को उठाया है तो जगह जगह से अब पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं और कई जगह बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं हैं। टोटल मिसमैच है। देन कई स्कूलों में बच्चों के लिए बिल्डिंग नहीं है, ग्राउंड में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं। इसी तरह बैठने का सिस्टम नहीं है, डेस्क नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है। देन जो मेन चीज़ है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी का जो मेन फोकस है वो है कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी पार्टी पावर में आएगी तो एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो और बच्चों को अच्छे मौके मिलें बाहर जाने के और सर्विस करने के। इसी संदर्भ में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो कल शिमला में आ रहे हैं और वो बच्चों और अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे और कैसे क्वालिटी को ठीक किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में, इसमें आपने
खबर कुल्लू से है, जहां कुल्लू में सरवरी में एक संस्था के द्वारा कार्यक्रम करवाया गया, जहां पर पिछले 1 साल से जो 30 महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीख रही थी, उन्हें उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बता दें कि इस संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था ताकि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके और उनको पिछले 1 साल से जो उन्होंने सिलाई कढ़ाई सीखी है, जो प्रशिक्षण ले रही थी पिछले 1 साल से, उन्हें उनके प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। बाजार में चलता है। आज हमने 30 जो हमारी महिलाएं या हमारी बहनें हैं, उन्होंने 1 साल का प्रशिक्षण अपना पूरा कर लिया है, तो उन्हें आज हम सर्टिफिकेट देंगे। हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार क्योंकि कोरोना काल रहा है तो इस पर हम 30 ही अपनी बहनों को एक सर्टिफिकेट दे पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा जो है 40 से 50 महिलाएँ हर वर्ष यहाँ पे प्रशिक्षण लेती हैं, जिसको हम लगभग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ ही अब सेवा भारती की बात की जाए तो इस साल का जो पूरा साल का हमारा कार्यक्रम रहा है, हमने लगभग 55 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों का आग लगी थी, वहाँ जाकर उनकी मदद की है, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे बिस्तर के रूप में हो, बर्तन के रूप में हो या नगद राशि के रूप में हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल पूरे जो वर्ष रहा है उसमें काफ़ी आगजनी की घटना हुई है, चाहे वो हमारी लग वैली हो, अपर वैली हो, आपका मणिकर्ण वैली हो या सैंज घाटी, हम हर जगह पहुँचे हैं। इसके साथ एक हमारा जो सेवा भारती का ब्लड डोनेशन का भी एक कार्यक्रम रहता है। इस वर्ष हमारे लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन किया है। साथ में ही हमारे इस वर्ष जो है जो ऐसे व्यक्ति जिनका पीजीआई में इलाज चल रहा है, तो 6 व्यक्तियों ने हमसे संपर्क किया और 6 व्यक्तियों को या 6 परिवारों को हमने 3-3 हज़ार की उनकी आर्थिक मदद भी की है। ट्राई केंद्र खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कुल्लू से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही सियासत गर्माती नजर आ रही है और कुल्लू में भी अब कुल्लू के बंजार क्षेत्र में भाजपा में घमासान शुरू हो चुका है। बता दें कि युवा नेता हितेश्वर सिंह ने बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस दौरान हितेश्वर सिंह ने कहा कि विधायक हमारे द्वारा किए कामों को अपना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक उन कामों को अपना गिन रहे हैं जो हमने जिला परिषद सदस्य रहते किए हैं। बता दें कि बीते दिनों एक बुजुर्ग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद युवा नेता हितेश्वर सिंह ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का खुलेआम ऐलान किया था। हर चीज़ का श्रेय आप वर्तमान नेता को देता चले जाए तो सब कुछ बढ़िया है, पर यदि आपने थोड़ी सी कोई बात बोल दी, थोड़ी बात में आपने अपने विचार रख दिए, तो आप पार्टी विरोधी हो जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में जो बुज़ुर्ग आए थे रैली में, नड्डा साहब की रैली में जो बुज़ुर्ग आए थे, उनके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जो उन्होंने अपनी बात की तो सोशल मीडिया में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं साथ में जो ट्रोल करने वाले हैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि बंजार में एक बुज़ुर्ग और है जिन्होंने कहा था हाँ मैं लागी पेंशन तो मैं खाऊँ। अब क्या खाने के लिए बोला वो उनसे पूछें, तो उनके बारे में क्या कहना है, ये मैं उनसे ट्रोल करने वालों से पूछना चाहता हूँ। PMGSY की जो शेल्फें हैं वो पहले बनती हैं और उसके बाद उसमें काम चरणबद्ध तरीके से होता जाता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस कब हुई, अब देखिए अगर आज आप कोई सड़क डाल गए तो कल को काम तो नहीं होगा, समय लगेगा, उसकी DPR बनेगी, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस होएगी, ठीक है, उसमें गिफ्ट डीडें होनी है, उसके टेंडर होने, तो उसमें टाइम लगता है इन चीज़ों में। हम बोलें कि ये कल को हो जाएगा, वैसा तो नहीं होगा, हर चीज़ में समय लगेगा। अनगिनत घोषणाएं होंगी पर उनको आप अमली जामा पहनाना, आगे लाते लाते उसमें समय लगता है। तो और वो जो PWD विभाग है वो अपने हिसाब से उसमें चला है, उनको सहयोग भी करना पड़ता है। गिफ्ट डीड अगर नहीं हो रही है, लोग नहीं दे रहे हैं, तो लोगों को मनाना भी पड़ता है। हम गए लोगों को मनाने, तो कई जगह सड़कों में लेट भी हो जाता है। ऐसे जैसे पहले भी कहा कि परिवारवाद को आप समझे थोड़ा सा, कि भाजपा में टिकट देने वाले और होते हैं और मांगने वाले और होते हैं। अगर परिवार वाला ही टिकट दे रहा है और परिवार वाला ही मांग रहा है तो आप इसको परिवारवाद बोल सकते हैं। ऐसे अभी यूपी में चुनाव हुए, उसमें भी कईयों ने टिकट अप्लाई किए और कईयों को मिले और वो एक ही परिवार के। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल पुलिस ने भी भाग लिया। बता दें कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के इस पुलिस बैंड को यूनिफॉर्म में कार्यक्रम करने की इजाज़त मिली है और इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू को जाता है,
जब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि अब उनका यह शो विदेशों की धरती पर होगा, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम जगहों पर जो है जब उनका यह कार्यक्रम होने जा रहा था तो हिमाचल पुलिस बैंड ने उनका दिल जीत लिया। बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम पहली बार आए हैं और जैसा मुझे पता चला है कि ये ऑडिटोरियम जो है एशिया का नंबर 1 ऑडिटोरियम है और इसमें सौभाग्य हमारा परफॉर्म करना। मेरी टीम हारमोनी ऑफ द पाइंस हिमाचल प्रदेश पुलिस की ये टीम है और अब ये हिंदुस्तान की पुलिस की टीम है और हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है और शो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है, किस तरह से लोग हमको प्यार कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कहेंगे वो पुलिस जो लठ यानी डंडे रखती है साथ, आखिरकार प्यार जी, मैं बस इतना ही पूरा मशहूर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पता ही नहीं चला कि कब हम पुलिस हिमाचल जैसे पुलिस है और पुलिस डिपार्टमेंट रक्षक के साथ साथ कब मनोरंजक बन गई, पता ही नहीं चला। तो अब हम मनोरंजक वाली भूमिका में लोग हमको एंजॉय कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस को पसंद कर रहे हैं, इतना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं और आप देख ही पा रहे हैं कि मतलब इतना क्राउड आया है और इतना सब पूरा भरा पड़ा है सारा, तो अच्छा लग रहा है बहुत। क्या कहेंगे खासतौर पे आपने मंच पे ही बताया कि वो कोविड का दौरान था, आप लोग नहीं जा पाए थे, उसको 10 सेकंड। हाँ, वो क्योंकि ऐसा दौर था कि कोविड था और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो हमको कम से कम 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर और लेकिन पूरी टीम ने हिम्मत दिखाई और मैंने पूरी टीम को यही कहा कि भाई जो इन मुश्किलों से को पार करते हैं वही हिस्ट्री बदलते हैं और आज ऐसा हुआ भी, हिस्ट्री बदली है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए टीम का नाम गया है। तो मैं एज टीम लीडर और हमारे जो HOD हैं, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, खासतौर पर संजय कुंडू साहब जिनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है, तो ये सब चीज़ सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, पूरी इंडिया की जनता को थैंक्स करना चाहता हूँ। वर्ल्ड की धरती पर कनाडा में भी तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कनाडा, सिंगापुर और अपना लंदन में एक शो होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हमारे लिए बहुत बड़े बड़े मौके हैं और सबसे ऐसा ही कि ऐसा प्यार आशीर्वाद बनाए रखें तो मज़ा आएगा काम करने का। थैंक यू। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर में और पूरे प्रदेश में पेपर लीक का मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है। प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ था, पुलिस भर्ती के पेपर जो लीक हुए थे, उसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सीएम जयराम सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो इस पेपर लीक का मुख्य दोषी था उसे अब तक सरकार ने हिरासत में नहीं लिया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले की CBI जांच होने की भी मांग की है। यूथ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर जो लीक हुआ था उसे कई केंद्रों में 8 से 10 लाख के बीच में बेचा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। मात्र कुछ विद्यार्थी ही गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि सरकार के ढीले रवैये को दर्शाता है। मामला है जिसमें 74,000 के करीब स्टूडेंट्स ने इसे दिया था, तो जो सरकार के नाक के तले पुलिस हेडक्वार्टर से और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है और जिस बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है जहां 8 से 9-10 लाख रुपए तक ये बिका है और टोटल 70 से 80 करोड़ का कारोबार होने का इसमें शक है, तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर कुछ सवाल हैं और उनसे मांग है कि ये जो जाँच है ये सिफारशी और उनके जो फेवरेट जो पुलिस अफसर हैं उनसे उनके SIT ना बिठा के इसे CBI से सौंपा जाए और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उससे इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जो DGP हैं जिनके नाक तले सब कुछ होता रहा है उन्हें तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए और इसे लेकर कल प्रदेश के 12 जिलों में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस कमी का भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। प्रेस बंधुओं का धन्यवाद और जो प्रेस के बंधुओं से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आज हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, एक बेरोजगारी तो वैसे ही मुद्दा है, बेरोजगारी में अपना बीजेपी सरकार ने एक और डंक लगा दिया है। पेपर लीक मामले में जैसे कीर्तिमान जो है जयराम सरकार ने कर लिया है और आज दूसरा पेपर लीक जो मामला है पुलिस का द्वारा से आपके समक्ष पूरी जनता के समक्ष आया है। हम ये डिमांड करते हैं कि जो आपने स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, स्टूडेंट के अलावा जिन्होंने पेपर को लीक किया, जिन्होंने पेपर को बेचा, वो आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए। और हम ये डिमांड करती युवा कांग्रेस से ये डिमांड करती है जिन्होंने पुलिस वालों ने जितने पेपर डाले हैं और जिनकी ड्यूटियाँ लगी थी पेपर करवाने में, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, ये हम हमारी ये सबसे बड़ी डिमांड है। और दूसरी हमारी ये डिमांड है कि हाई कोर्ट
या सीबीआई में से किसी से भी जांच करवाई जाएगी। हमें पुलिस वालों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले डीडी साहब ही इसमें खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर ही ये सारा मामला। देश भर में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी का कहर जारी है, जिससे लोग बेहद परेशान थे। बीते कई दिनों से हिमाचल में तापमान 30 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब बारिश होने के बाद हिमाचल में शिमला में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। बता दें कि बीते 2 दिनों से शिमला में 30 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उत्तरी भारत में भीषण गर्मी के कारण। और 3 दिनों के अवकाश में सैलानियों ने राजधानी का रुख किया, तो यहाँ के 30 डिग्री की गर्मी भी राहत नहीं दे रही थी। लेकिन सोमवार दोपहर के बाद जब बारिश हुई तो मौसम सुहावना हो गया, जिसके बाद लोगों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हिमाचल के ज़्यादातर इलाकों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।